छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद का दंश बहुत दिनों तक झेला है, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार भी है और साथ ही साथ सुरक्षा बल भी बहुत मजबूती से राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के जो प्रिंटिंग प्रेस हैं ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी की है और वहां पर सुरक्षा कैंप जो खोला गया है बोमगुड़ा, उसके अंतर्गत जलेड़गुड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों ने दबिश देते हुए नक्सलियों के प्रिंटर, उनके इन्वर्टर मशीन और अन्य सामग्रियां बरामद की हैं। यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। बड़ी कार्रवाई इसलिए क्योंकि सप्लाई चेन को तोड़ने में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा जवान सफल हुए हैं। यही कारण है कि नक्सली अब कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए आप, दूसरी तरफ दूसरे छोर पर भी लड़ाई जारी है। ये छोर विश्वास को बनाने की लड़ाई है, क्योंकि गरियाबंद जिले में जहां कभी नक्सल इलाका हुआ करता था, जो घोर नक्सल इलाका कहा जाने वाला गांव था गोना गांव, वहां आज विकास के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये शिविर की तस्वीर है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गोना गांव में आज सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत एक शिविर लगाया था और इसमें जो गोना गांव में एनकाउंटर में मारा गया नक्सली कमांडर था नंदलाल, उसके परिवार के लोग भी पहुंचे थे। आज सीआरपीएफ के द्वारा जो है यहाँ के छात्रों को साइकिल बांटा गया, जो महिलाएं थी उनको कंबल साड़ियां बांटी गई और साथ ही साथ छात्रों को अलग अलग जो खेल सामग्रियां हैं वो भी बांटी गई। देखिए पानी के टैंकर्स बांटे गए हैं। तो तमाम सामग्रियां आज जो डे टू डे लाइफ में आप आम जनजीवन में इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम सामग्रियों को बांटा गया है। ये इसलिए बांटा गया है ताकि इन लोगों का विश्वास सरकार के साथ, इन लोगों का विश्वास सुरक्षा बलों के साथ यूं ही बना रहे, यूं ही आगे बढ़ता रहे। तो अब तस्वीर बदल रही है। नक्सल इलाकों में अब ग्रामीण नक्सलियों के साथ नहीं है, बल्कि सरकार और सुरक्षा बलों के साथ। ऑलमोस्ट 210 लोगों का हमने चेकअप किया है। उसमें से हमने बीपी भी स्क्रीनिंग की थी, तो मोस्टली अनीमिया और हाइपरटेंसिव यानी कि बीपी बढ़ा हुआ था और फंगल इन्फेक्शंस भी देखने को मिले। ये आपको मैं पहले भी इस संबंध में बताया था कि ये लोगों में फोर्स के प्रति और प्रशासन के प्रति बढ़ते हुए विश्वास का प्रतीक है। कभी ये इलाका नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और अभी आज आप यहाँ देख रहे हैं कि जो नक्सली कमांडर थे उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पहले तो नक्सली के मन साथ में रहे तो हम लोग भी थोड़ा डर भी रात्रि का भी सीआरपीएफ के साथ में आए तो बहुत अच्छा लगा था। और का दिन सीआरपीएफ वाला मन अभी साइकिल और लुंगी दी है। और पहले आपके भाई का पोस्ट में रही सो, का नाम है आपके भाई के? ओकर ऐसे तो यहाँ नाम रही है अमली ने तामरी रही, अभी वहाँ जाइए तो नंदलाल। सीआरपीएफ की 211वीं बटालियन ने ये जन कल्याण शिविर लगाया था और इसमें देखिए जो पूर्व में नक्सली कमांडर थे उनके परिवार के लोग भी पहुंचे थे। संजय ठाकुर के पास आपको लिए चल रहा हूं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नक्सलवाद पर बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है आपने संजय, लेकिन अब तो तस्वीर बदल रही है। इससे पहले शिविर के तस्वीरें जो आती थी शिविर से, बहुत कम लोग, बहुत कम ग्रामीण जाया करते थे। हालांकि उस वक्त भी कोशिशें होती थी कि ग्रामीणों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, नक्सलवाद से इतर सरकार की योजनाओं के प्रति विश्वास दिलाया जाए, लेकिन आज की तस्वीर अलग है। देखिए, एक वक्त था कि जब फोर्स गांव में जाती थी, हमने वो तस्वीरें देखी है कि ग्रामीण भाग जाते थे जंगलों में। इतना डर होता था वर्दीधारी जवानों का, उन्हें वर्दीधारी जवान जो है वो अपने लोग नहीं लगते थे। एक कमी थी उस वक्त आपसी तालमेल की या विश्वास की, और वो तस्वीर अब बदल रही है। वही तस्वीर आज गरियाबंद में देखने को मिली। गोना इलाका जो एक वक्त में नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ था, वहाँ जब अब कैंप खुल गए, वहाँ सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो वहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी आते हैं और पूर्व नक्सली कमांडर के परिवार के सदस्य भी आते हैं और वो लोग भी शिविर में पहुंचकर फोर्स पे अपना विश्वास जताते हैं। तो ये जो बदलती तस्वीर है, ये छत्तीसगढ़ बस्तर में अलग अलग जगहों पे लगातार सामने आ रही है और ये तस्वीर ही जो नक्सल मुक्त भारत की एक उम्मीद की है, एक लक्ष्य रखा है सरकार ने, उस लक्ष्य तक पहुंचने में कामगार साबित होगी। दूसरी तस्वीर जो हम बात कर रहे थे कि सुकमा जिले में गुमगुड़ा इलाके में फोर्स ने जब वहां एक बार फिर से बड़ा ऑपरेशन चलाया, तो वहां देखिए भारत क्या क्या सामान मिलता है, प्रिंटर मिलता है, इन्वर्टर मिलता है। ये नक्सलियों का प्रिंटिंग प्रेस यूनिट था। नक्सली लगातार सरकार विरोधी पर्ची जारी करते हैं, नक्सली अपनी विज्ञप्ति जारी करते हैं और इसके लिए उनके पास एक प्रॉपर हर एक एरिया में एक प्रिंटिंग प्रेस यूनिट होती है और इसे ही फोर्स ने इस बार। बहुत शुक्रिया संजय, सही कह रहे हैं आप। अब तस्वीर बदल रही है, तस्वीर बदल रही है, इसीलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
अब बढ़ रहे हैं खबरों में आगे, आपको हम कांकेर लिए चल रहे हैं। देखिए कांकेर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट की घटनाओं में ये सभी नक्सली शामिल थे। तो देखिए कांकेर में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलवाद के खिलाफ हर मोर्चों पर जो लड़ाई जारी है, हम उसकी हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए विस्तार न्यूज पर। 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी नक्सली मारपीट की अलग अलग घटनाओं में शामिल थे। पकड़े गए नक्सलियों की निशानदेही पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये गिरफ्तारियां भी उसी आधार पर हुई हैं। 2015 में 3 परिवारों से इन नक्सलियों ने गांव में घुसकर मारपीट की थी और उन्हें बेदखल भी कर दिया था। ये नक्सली जो थे वो ग्रामीणों को धमकाते थे, डराते थे, मारपीट करते थे, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। तामेश्वर, मेरे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको हम सीधे उनके पास लिए चल रहे हैं। तामेश्वर से ही समझेंगे कि इस तस्वीर के क्या मायने हैं। तामेश्वर, हम अक्सर देखते हैं कि गांव निकाला हो जाता है, ग्रामीणों पर आरोप लगा दिए जाते हैं मुखबरी के और उनको गांव से बेदखल कर दिया जाता है। 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पहले ग्रामीणों को धमकाया था। देखिए, भारत हाल के महीनों में जो है बड़े नक्सल लीडर प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे को कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हीं के इनपुट्स के आधार पर जो है इन 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि मात्र शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मुरर क्षेत्र के टोंडामार्का मूरा गांव क्षेत्र में नक्सलियों को पकड़ा गया है। बीती रात सुबह ही जो है इनको जैसे ही पुलिस पकड़ी, कई ग्रामीण जो है 3 गाँव के ग्रामीण गाड़ियों में भरकर थाने भी आए थे और उन्हें जो है नक्सली नहीं होने की बात कह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उसी समय खुलासा किया कि ये जो पकड़े गए नक्सली हैं, जो बड़े कैडर के नक्सली के इनपुट्स के आधार पर इनको पकड़ा गया है, क्योंकि इन्होंने 2015 में गांव के ग्रामीणों के साथ जो है मारपीट कर उन्हें गांव से बेदखल कर दिया गया था। तब से जो है इन पर नामदर्ज नक्सली होने का आरोप था और आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी भारत, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी गिरफ्तारी भी है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सभी नक्सली इसमें जो शामिल हैं, ये सब ग्रामीणों को धमकाते थे, डराते थे। तो ऐसे में ग्रामीणों का विश्वास सुरक्षा बलों के प्रति और बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया।